नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है आईएनएस सुबह सवेरे जाने का। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्योत्सव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी। हरी भूमि आईएनएस न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे में बदलाव हुआ है, जिस वजह से राज्योत्सव में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी अब 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवाना होकर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:15 पर राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। राज्योत्सव का विधिवत उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय सबसे बड़ी जो खबरें तलाशी जा रही हैं वो दो विषयों के संदर्भ में है। एक नक्सल मोर्चे के संदर्भ में, दूसरा राज्योत्सव के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ अपने राज्य गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है 1 नवंबर को। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इसे भव्य स्वरूप देने के लिए प्रयत्नशील है। स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली गए थे। न केवल उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया था, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को भी इसके लिए आमंत्रित किया था जी। अब जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि प्रधानमंत्री, जिनका 2 दिन का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रवास के संदर्भ में निर्धारित था, युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी चल रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। और उस बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह बिहार का विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता है। प्रधानमंत्री के आवास के लिए खास तौर पर व्यवस्था नया रायपुर में की गई थी। निर्धारित कार्यक्रम यह तय हुआ था कि प्रधानमंत्री जी 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे और 1 तारीख को विविध आयोजनों में शामिल होंगे। पहले तो उनका 31 तारीख को ही एक कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम था, जिसमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नया परिसर तैयार हुआ है नए रायपुर में, उसका उन्हें उद्घाटन करना था। फिर व्यस्तता के चलते जानकारी आई कि प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को आएंगे तो सही, लेकिन विलंब से आएंगे, इसलिए वो उद्घाटन कार्यक्रम जो है उसे नए सिरे से तैयार किया गया और वो 1 तारीख को प्रस्तावित किया गया। तात्कालिक जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो निवास स्पीकर हाउस में बनाया गया था, जो नए रायपुर में बना है, अब उसके उपयोग की स्थितियां नहीं रह गई हैं। नए रायपुर में स्पीकर हाउस का उपयोग इस बार प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान नहीं होगा और न होने की वजह यह है कि अब जो नया कार्यक्रम बना है उसके तहत प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को रायपुर नहीं आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का रायपुर प्रवास टल गया है। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय रायपुर का दौरा भी टल गया है। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय कार्यक्रम भी टल गया है। अब प्रधानमंत्री राज्योत्सव में शामिल होने के लिए तो आएंगे, लेकिन केवल 1 दिन के लिए आएंगे। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 31 अक्टूबर को रायपुर आने वाले थे राज्योत्सव कार्यक्रम के सिलसिले में, अब 31 अक्टूबर की जगह वह 1 नवंबर को रायपुर आएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हुआ है। इधर सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने लाल आतंकी कमर को तोड़कर रख दिया। एक तरफ लाखों करोड़ों के नामी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने बयान जारी कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को गद्दार और धोखेबाज करार दिया। हालांकि नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के बयान के बाद आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली नेता रुपेश ने विस्तार से आत्मसमर्पण की पृष्ठभूमि बताई है और चौंकाने वाले कई राज खोले हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल आतंक की कमर टूट रही है और आपको बताते चले कि नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने बयान जारी किया है और जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनको गद्दार करार दिया गया है और इस पूरे मामले में जो है वो बयान भी जारी हुआ है। मैं रुपेश चलिया सतीश तेलंगाना वालों के लिए आशना पार्टी के तरफ से, सेंट्रल कमेटी के तरफ से अभय के नाम से हमारे खिलाफ हमें गद्दार करार देते हुए एक प्रेस बयान जारी किया गया।
उस प्रेस बयान के संदर्भ में हमारा तरफ से मैं प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। स्थितियाँ प्रतिकूल है। आज हम सशस्त्र संघर्ष को विराम देते हुए सरकार के साथ बातचीत करके सशस्त्र संघर्ष विराम देते हुए हम आगे का हमारा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी मैं स्पष्टता देना चाहता हूं कि इस निर्णय को, दादा का निर्णय है ये, हम सहमत हो गया, जो मौजूद वहाँ है हम सहमत हो गया वहाँ था। लेकिन ये सीसी कोर बैठक आयोजन करके सीसी कोर बैठक में फैसला लेना है, ऐसा तय किए थे। हम सरकार के सामने भी वही मांग रखे थे कि तब तक पूरा 6 महीने का संघर्ष विराम का हम सब मांग करते आ रहे थे। हम अचानक उसे 1 महीने कम से कम हमारे कोर बैठक के लिए, बस उतना ही, दूसरा कोई ज़रूरत के लिए नहीं, कोर बैठक के लिए, कोर बैठक आयोजन करने के लिए जो सीसी कॉमरेड्स आसपास में हैं उन लोगों को एक जगह में आके कोर बैठक आयोजन करने के लिए अनुमति मांगे थे। एक शहरों में एसी रूम में बैठ के बात करते, आप लोग बस मरने दो इन लोग, आप लोग लाल झंडा पकड़ के आकर में जाने वाले लोग हैं, बस उतना ही है ना, क्यों मरना है इन लोग, यही बता रहे ना। कोई रास्ता दिखाने से अच्छा है आप लोग, हम ये नहीं कर रहे, शहदते रहते जरूरी है, लेकिन आप लोग तो कुछ रास्ता दिखा, ये रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता बंद हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी हो, कितना भी बदनाम होने दो, मैं इन लोगों को मरने से ऐसे देखना नहीं चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ। लेकिन और कोई विकल्प है क्या? आप लोग देखिए, एक माहौल तो बन गया, हम इस किस्म का निर्णय लेने की वजह से एक माहौल तो बन गया, पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये जो माहौल है, ये माहौल का इस्तेमाल करके हम कुछ आगे बढ़ सकते क्या? हम अप्रैल मई महीने में जो कोशिश किए थे, फिर एक बार हम कोशिश कर सकते क्या? वो जनवादी लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोग ऐसा ही बात करते रहते, हमारा तरफ से ही करेंगे, हम मिल के करेंगे, हमारे बीच, हमारा अंदर क्रांतिकारी तत्व है, हम ऐसा कोई गद्दार नहीं बने। अभी भी आप लोगों को भी सम्मान दे रहे हैं, हमारे कामरेडों को, सभी कामरेडों को चिंता, यही कामरेड्स नहीं, वहाँ रहने वाले कामरेडों के प्रति भी चिंता है। इधर आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के बीच इंदौर की सड़कों पर हुई एक शर्मनाक घटना ने न केवल मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। इस पर कांग्रेस भी अब सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। इस रिपोर्ट में इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद दोनों महिला क्रिकेटरों ने SOS का नोटिफिकेशन भेजा और फिर सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की जो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा एक शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर है, जो प्लेयर्स है, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है, और इस पर से शिकायत की गई। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 VNS। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाए जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद MPCA के अध्यक्ष महा आर्यमान सिंधिया ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट शेयर कर इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। घटना को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। वहीं बीजेपी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए तत्काल कार्रवाई की दुहाई दे रही है। जिस तरह की घटना छेड़खानी की, वो भी विदेशी खिलाड़ी के साथ हुई, इसका मतलब है कि कानून नाम की कोई चिड़िया मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मैच होते हैं तो इंतजाम सुरक्षा के कैसे होना चाहिए, इसका एक रोड मैप होता है। मुख्यमंत्री जी, किसकी ड्यूटी थी जहां घटना हुई? कृपया करके गृह मंत्रालय जवाबदेही को ले और पनिष्ड करें उस व्यक्ति को जिसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। भारत की संस्कृति अतिथि देवो भव की है, तो चाहे पर्यटक हो, खिलाड़ी हो, कोई भी विदेशों से आते हैं तो उनकी सुरक्षा और सम्मान हमारा दायित्व है। ऐसे में जिस तरह की घटना इंदौर में सामने आई वो बेहद निंदनीय है। सरकार द्वारा तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और सरकार द्वारा इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी को कठोरतम दंड मिले और नियमित समय सीमा के अंदर मिले। इस घटना से पूरे खेल जगत में इंदौर की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक मनचले के अनुचित व्यवहार ने पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने का काम किया है। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट।
इधर छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद ही खुशी भरी खबर है। प्रदेश में जल्द ही 5000 शिक्षकों के पद पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही शिक्षकों की भर्ती की घोषणा कर दी, जिसे कि वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इस पर अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और भर्ती को ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने पहले युक्तियुक्तकरण किया। अब शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने 5000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। वित्त विभाग ने प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है। जल्द स्कूल शिक्षा विभाग में 5000 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जब शिक्षकों की भर्ती शुरू की जा रही है, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता से सुधार तो आएगा ही। जिन स्थानों में किसी विषय विशेष के शिक्षक नहीं हैं, वहां पर शिक्षकों की भर्ती संभव हो सकेगी। बड़ी संख्या में युवाओं को शासकीय सेवा का अवसर भी मिलेगा। लेकिन अब शिक्षकों की भर्ती को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। दूसरी तरफ कैबिनेट के मंत्री केदार कश्यप ने बैच के बयान पर पलटवार किया। सरकार बड़ा दावा कर रही है कि 5000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वित्त विभाग ने 5000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बकायदा वित्तीय स्वीकृति भी उन्होंने दे दी है। लेकिन मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में लगभग 58,000 पोस्ट शिक्षकों की पोस्ट खाली है। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था और अब 2 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक 5000 लोगों को नौकरी नहीं दे पाई है। देखिए, अभी युक्तियुक्तकरण हुआ है और उसके पश्चात कितने पदों की रिक्तता है और किस तरीके से हमको आने वाले समय में एजुकेशन का सिस्टम को हमको बेहतर करना है। पिछली 5 साल में जिस कांग्रेस ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रखा था, अंतिम पायदान पर शिक्षा का स्तर को पहुंचा दिया था, आज उसको ये कहने के कहीं से भी कहते हैं आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरीके से सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है कि वो शिक्षा में किस तरीके से उसका स्तर को बेहतर करे। छत्तीसगढ़ में सरकार शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने और शिक्षा विहीन स्कूलों में शिक्षक भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पहले तो इसके लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इसके बाद 5000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इससे न सिर्फ युवाओं को शासकीय नौकरी के अवसर मिलेंगे, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।